नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत अरसा हो गया, आप लोग मुझसे पूछते रहते थे कि यार दुआ ज़हरा केस का क्या बना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुआ ज़हरा केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त जो है एक और शख्स की तरफ से हुई है। वो शख्सियत वो है कि जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया कि वो दुआ ज़हरा का नफ्सियाती मुआयना करे। अब ये काफ़ी चूँकि केस इतना फैल चुका हुआ है और मामलात में हम लोग उलझ गए, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में बिजी हो गए लोग और बड़ी खबरें ऐसी आने लग गई, तो हम भूल गए कि जनाब दुआ ज़हरा का क्या बना। मुझे याद था, लेकिन मैं इंतज़ार में था कि जो मामूल की कार्रवाई होती है उसके लिए वीडियो बना के आप लोगों को तकलीफ देने का कोई मतलब समझ नहीं आता था मुझे। तो मैंने कहा जब अहम कोई अपडेट आएगी तो तब मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आप तक खबर पहुँचाऊँगा। तो अब दुआ ज़हरा केस में दुआ ज़हरा की जो मालिज हैं, उनकी माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब मुझे धमकियां दी जा रही हैं। फातिमा रियाज, डॉक्टर फातिमा रियाज उनका नाम है और ये माहिर नफ्सियात हैं। इनको दुआ ज़हरा के नफ्सियाती मुआयने का टास्क अदालत की तरफ से सौंपा गया। क्यों, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ ऐसा हुआ क्यों हुआ। नाज़रीन, इसकी वजह ये है, दुआ ज़हरा ने जितने भी कदम उठाए हैं, घर से भागना, ज़हीर के साथ शादी करना, माँ बाप पे तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाना, क्या ये हकीकत में ऐसा है या दुआ ज़हरा की कहीं ना कहीं मेंटल कंडीशन ऐसी है, उसके जहनी मामलात कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से उसने अपने माँ बाप पे ये न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि इंतहाई संगीन कदम उठाया कि एक ऐसा शख्स जिसको वो जानती तक नहीं सही तरह से, उसके लिए कराची को छोड़ के वो लाहौर आ गई और शादी रचा ली। और फिर ज़माने भर की सख्तियाँ उसने सही, ज़माने भर की मुखालफत बशमूल अपने माँ बाप उसने सही। तो उसका जहनी मुआयना करना मकसूद था। उसके लिए डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा को अदालत की तरफ से ये टास्क सौंपा गया। अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझ पे डॉक्टर मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा जो हैं वो मुझे धमकियाँ देती हैं और जान से मारने की धमकियाँ देती हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि शहला रज़ा साहिबा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली भी हैं। शहला रज़ा साहिबा का इस पूरी सूरत हाल से क्या लेना देना है, ये आपके ज़हन में बात तो आती होगी। अब इसमें आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इन खातून का कहना क्या है, फातिमा रियाज साहिबा का। शहला रज़ा ने वॉलंटरीली इस केस में अपनी खिदमात पेश की थी मेहदी काज़मी साहब और उनकी वालदा, उनकी जो अहलिया उनके साथ मिलके। तो शहला रज़ा का बराह रास्त दुआ ज़हरा केस से कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद वॉलंटरीली यानी रज़ाकाराना तौर पे उन्होंने अपनी खिदमात पेश की थी। अब रिपोर्ट ये कहती है कि डॉक्टर फातिमा रियाज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुआ ज़हरा के नफ्सियाती हालत के हवाले से मुआयने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो मैंने पूरी की और रिपोर्ट जमा करा दी। इस दौरान मुझे मैडम शहला रज़ा की जानिब से मुसलसल कत्ल की धमकियां मौसूल होती रहीं। आगे चल के उन्होंने एक बड़ी अजीबो गरीब बात की है, वो बात सुनने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैं दुआ ज़हरा का मुआयना करने के लिए गई तो मुझे शक है कि उन्होंने मुझे चाय में कुछ मिलाकर पिलाया, जिसकी वजह से मैं अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो गई, जिसके बाद मैंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाए। अब ये एक बड़ी हैरानी की बात है। शहला रज़ा अपने घर पे मौजूद थी और वहाँ पे जाके उनको जो है वो इस तरह की चीज़ें, मतलब उनको चाय में क्या मिलाया होगा ऐसा कि डॉक्टर, अच्छी खासी माहिर नफ्सियात डॉक्टर है और वो अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर देती है, तो उस चाय में क्या मिलाया गया होगा, ये बड़ी हैरानकुन बात है। आगे वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं फातिमा रियाज ने कहा कि मुझे उन्होंने इतना नशा पिला दिया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। दुआ ज़हरा के घर वालों ने मुझे एक सूट भी दिया, यानी कोई ड्रेस दिया, और कहा कि हम सैयद हैं तो जब कोई पहली बार हमारे घर आता है तो हम उसे कपड़े देते हैं। मुझे कपड़ों के साथ साथ पैसे भी दिए गए थे। मैं इनकार नहीं कर सकी और मैंने ये रख लिए, मगर आज मैंने वो चीज़ें अदालत में जमा करा दी हैं। फातिमा रियाज की इस गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए सहाफ़ी, अच्छा खैर ये तो अजीब, अगली बात जो है वो उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि दुआ ज़हरा केस में इस वक्त जो दोनों पार्टीज़ हैं वो बड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रही हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। और यहाँ पे मसला ये है कि अब दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन के दरमियान एक टसल चल रही है। दुआ ज़हरा जो है वो दारुल अमान में है इस वक्त और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स उसकी कस्टडी के लिए कोशां हैं।
ज़हीर अपनी तरफ जंग लड़ रहा है, वो कह रहा है मेरी बीवी है। दुआ ज़हरा ये कह के घर से भाग आई थी कि मैं ज़हीर के साथ रहना नहीं चाहती, ज़हीर पहले कुछ और था अब बदल गया हुआ है। तो अजीब हौच पौच किस्म की सूरत हाल है इस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि इस केस का हमारे मुल्क में बड़े सिंपल से जो केसेस होते हैं ना, उनका ये हाल होता है। अब मुझे बताएं इस केस में कुछ रह गया। अब मैं अदालतों से इंतहाई एहतराम के साथ कि अब आखिर क्या वजह है कि दुआ ज़हरा वो नहीं कर सकती, अपने घर क्यों नहीं जा सकती। जब ये इस्टेब्लिश हो गया, दो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। आप में से कई लोगों को भूल गई होगी पूरी की पूरी तफसीलात जो हैं। दुआ ज़हरा माइनर है, दुआ ज़हरा नाबालिग है, ये इस्टेब्लिश हो गया। दुआ ज़हरा के मेडिकल टेस्ट करवाए गए, उनसे साबित हो गया कि दुआ ज़हरा जो है वो नाबालिग है। एक मेडिकल टेस्ट पहले कराया गया था लेकिन वो इंडिविजुअल डॉक्टर की तरफ से था, उसको बाद में रद्द कर दिया गया। फिर मेडिकल बोर्ड बैठा, फिर मेडिकल टेस्ट हुआ, तब उसमें इस्टेब्लिश हुआ कि दुआ ज़हरा अभी बालिग नहीं है, नाबालिग है। फिर दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब ने जितने भी दस्तावेज़ात जमा करवाए, उन दस्तावेज़ात से भी यही पता चलता है कि दुआ ज़हरा नाबालिग है। ज़हीर का निकाह, उस पर भी सवालात उठे कि ज़हीर का जो निकाह है, पहले तो निकाह नामा सही फिल नहीं किया गया, निकाह पढ़वाने वाले ने वो तमाम जो फ़राइज़ थे वो पूरे ही नहीं किए। तो पहली बात तो ये निकाह ही नहीं होता। फ़र्ज़ करें निकाह अगर सही हुआ भी, तब भी चूँकि बच्ची नाबालिग साबित हुई है तो निकाह तब भी नहीं होता। ज़हीर पर तो उल्टा अगवा का और ज़ना बिल जबर का मुकदमा दर्ज होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होने को हैं, ये क्यों नहीं हो रही हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में कम से कम भी इस बात को 1 साल का अरसा तो हो चुका हुआ है, एक साल हो चुका हुआ है इस बात को। दुआ ज़हरा के अपने बयानात जो है वो बड़े मुबहम से हैं। कभी वो कहती थी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, उसकी पूरी कहानी में इतना बड़ा झोल है कि वो कराची से उठ के लाहौर आ गई, उसके पास तो टैक्सी को किराया देने के पैसे भी नहीं थे, तो एक टैक्सी वाले ने उस पर रहम खा के उसको कराची से उठा के लाहौर छोड़ाया। रास्ते में किसी ने उससे पूछा भी नहीं। इतनी चेक पोस्टें आती हैं कि भाई अकेली लड़की को तू कहाँ लेके जा रहा है। फिर उसको ज़हीर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से आके लेके जाता है उसको। मतलब अजीबो गरीब कहानी है, ना समझ आने वाली कहानी थी। लेकिन जब तमाम चीज़ें जब उकदे खुलने लग गए, गिरें खुलने लग गई, तो मेरे ख्याल है इस केस को निपटा दिया जाना चाहिए था। इसमें इतनी ताख़ीर की गुंजाइश नहीं थी, ना ही समझ आती कि इतनी ताख़ीर इसमें क्यों हो रही है। तो आज भी मुझे आप लोगों ने मुझसे कई दफ़ा ऐसा होता था कि मुझे मैसेज करके पूछा जाता था कि भैया दुआ ज़हरा केस का क्या बना। तो जनाब ये सूरत हाल है इस वक्त। शायद अगले साल के बाद या अगले साल इन्हीं तारीख़ों में अगर ज़िंदगी रही तो शायद मैं तब भी ऐसी वीडियो बना रहा हूँगा। ये केस तो हल हुआ नहीं होगा, मैं आपको केस की अपडेट ही दे रहा हूँगा। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।